Dear students, today here we are going to discuss the chapter named by matrices. Matrices. फर्स्ट आपके दिमाग में आएगा कि मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में फर्क क्या होता है। तो मैट्रिक्स से ही मैट्रिसेस बना हुआ है। मैट्रिक्स सिंगुलर है और मैट्रिसेस प्लूरल है। तो अब बात आती है कि मैट्रिक्स होता क्या है। आपके पास मान लिया लीनियर इक्वेशंस थे। लीनियर इक्वेशंस मान लिया 2x + 3y + 5z = 19, फिर -7x + 13y + 12z = 119, -8x - 2y + 3z = 82। अगर हमारे पास इस ढंग के इक्वेशन हुआ करते थे जो कि क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, सॉरी लीनियर इक्वेशन है, 3 वेरिएबल हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए हमको एक बहुत लंबा प्रोसेस इस्तेमाल करना होता था। लेकिन जब मैट्रिक्स के बारे में स्टडी शुरू हुई तो वहाँ ये कहा गया कि आप इसे सॉल्व करने के लिए एक बॉक्स का इस्तेमाल करिए। बॉक्स मीन्स क्लोज्ड इंटरवल जो होते हैं उन्हीं का बड़ा शेप जो होता है, उसमें हम जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको लिख देते हैं। 2, 3, 5, -7, 12, 13, 12, -8, -2, 3। और इस टाइप का जो प्रेजेंटेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अब आप देखो यहाँ 1, 2, 3 इनको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, और इनको रो 1, रो 2, रो 3। इसका मतलब क्या होता है, अब हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन को लिख सकते हैं कि व्हाट इज मैट्रिक्स। तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर, ए मैट्रिक्स इज ordered rectangular array of numbers or functions the numbers or functions are called the elements or entries of matrix. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें कि मैट्रिक्स अपने पास इस ढंग का कोई शेप है, -2, 5, 0, √5, 3, 6, और b = 1 + x, x³ 3, cos x, sin x + 2,
10x, इन टाइप के अरेंजमेंट्स को क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। कहा जाता है रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे मतलब एक रेक्टेंगल में या रेक्टेंगल शेप में रहते हैं। और ये जो एंट्री इनकी होती है, जैसे यहाँ -0, -2, 0, 3, ये सारे क्या कहते हैं? इनको एलिमेंट्स कहे जाते हैं या एंट्रीज कही जाती है। अब बात आती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, a matrix having m rows and n columns is called order m cross n matrix. Then a is equal to -2, 5, 0, √5, 3, 6 के मैट्रिक्स का अगर हमको ऑर्डर मालूम करना है तो हम देखेंगे कि यहाँ रो कितने हैं? 1, 2, 3 रो हैं और कितने कॉलम हैं? 2 कॉलम हैं। तो इनका ऑर्डर यहाँ पे लिखा जाता है। अब हम देखेंगे इसी ऑर्डर को हम क्या लिखते हैं? इसी मैट्रिक्स को हम इस टाइप लिखेंगे, Aij m क्रॉस n indicate a matrix A of order m cross n. And number of elements in this matrix of order m cross n is equal to mn. अब देखो यहाँ 3 रो और 2 कॉलम ऑर्डर का मैट्रिक्स था, तो हम यहाँ देखेंगे 2, 2, 2, 4, 2, 3, 6 और 3, 2, 6। मतलब अगर हम इनके ऑर्डर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब हमारे पास आता है कि मैट्रिक्स के टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट बात होती है कॉलम मैट्रिक्स की। Any matrix having only one column is called column matrix. Example, let A is equal to 0, √3, -1, 1/2 is 3, 1। मतलब ये
सिंगल कॉलम का मैट्रिक्स है, इस नाते इसे कॉलम मैट्रिक्स भी बोला जाता है। सेकेंड रो मैट्रिक्स, एरी मैट्रिक्स, having only one row, is called row matrix. Example, यहां हमारे पास सिर्फ एक रो है, इस नाते इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स कहेंगे। अब बात आती है स्क्वायर मैट्रिक्स की। थर्ड, स्क्वायर मैट्रिक्स। Any matrix in which number of rows and number of columns are equal, then it will be called square matrix. Example, let A is equal to 3, 3 by 2, 4, -1, 3 root 2, 3, 0, 1, -1। हम देखें तो यहाँ 3 रोज और 3 कॉलम्स है, मतलब 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन रही है। ये हो गया रो मैट्रिक्स। अब बात आती है डायगोनल मैट्रिक्स की। फोर्थ, डायगोनल मैट्रिक्स। Diagonal matrix, any square matrix, a square matrix is said to be diagonal if all its non-diagonal elements are zero. Example, मान लो यूनिट मैट्रिक्स हम ले लें 4, यह भी डायगोनल मैट्रिक्स है। मान लिया बी हमने ले लिया कोई अदर मैट्रिक्स -1, 0, 0, 2। सी ले लिया हमने कोई तो -1.1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3। हम क्या देखते हैं कि जो भी डायगोनल्स हैं यहाँ पे देखो, डायगोनल्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं। डायगोनल्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं। और यह यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स खुद में स्क्वायर मैट्रिक्स होती है और डायगोनल भी
होती है। अब बात आती है स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स a diagonal matrix is called scalar matrix. It's called scalar if its diagonal elements are equal. Example, let A is equal to -1 0 0 -1. B कोई दूसरा एग्जाम्पल लें हम तो √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3। यह क्या हो गए आपके स्केलर मैट्रिक्स। हम देख रहे हैं कि इनकी जो डायगोनल्स हैं वह क्या है, सेम है। तो किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर कब कह सकते हैं, जब उनके डायगोनल्स के सारे एलिमेंट्स सेम हो। अब बात आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स a square matrix which elements in the diagonal are all one, then it called identity matrix. For example, 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये सब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गए। अब बात आती है 7th नंबर की जीरो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड जीरो मैट्रिक्स if all its element are zero. एग्जाम्पल 0 एक मैट्रिक्स से हो गई 0 0 0 0, ये हो गया 0 0 0 0 0 0, ये सारे क्या हैं, जीरो मैट्रिक्स। अब बात आती है, ये तो हो गए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब बात आती है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं। Two matrices A, which denoted as Aij, and B equal to denote Bij, are said to be equal if first they are all of same order, they are all of same order,
And second, each element of A is equal to the corresponding element of B. Corresponding element of B. That is, Aij will always equal to Bij. एग्जाम्पल हम देखें कि 2 3 0 1 एंड 2 3 0 1 ये आर इक्वल। लेकिन अगर एक मैट्रिक्स हम इस ढंग से ले लें 3 2 0 1 और 2 3 0 1, ये नॉट इक्वल होंगे, क्योंकि आप देखो यहां 3 है तो यहां 2 है, इस नाते यह इक्वल नहीं हो सकते हैं। अब आते हैं हम ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स पे।